नमस्कार चूतियो, कैसे हो? ये काट देना, ठीक है। चूतिये बोला क्या दिल पे लग गया? तू चूतिये था, तू चूतिये है, तू चूतिये ही रहेगा। मान ना मान, तू चूतिये मेहमान। नहीं तो तेरे देश में पॉल्यूशन के मारे तेरा उम्र आधा हो जा रहा है, तुझे कोई परवाह नहीं। तेरे देश में कोई इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम करता था हम सरकारी है, उसके बाद तेरा पैसा लेके बोल रहा है भाई मेरे पास पैसा नहीं, और तू बैठ के देख रहा है। तेरे देश में कोई नेता के घर से करोड़ों रुपए निकल रहा है और तू देख रहा है, बोल रहा है उसको ईडी पकड़ेगा, उसको सीबीआई पकड़ेगा। लेकिन भाई कुछ दिन बाद देख रहा है वो दूसरे पार्टी पकड़ लिया, उसके बाद वो बच गया, और तू देख रहा है और सोच रहा है भाई ये क्या हुआ, भगवान देखेगा। ये सब तो होते ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम कॉकरोच जनता पार्टी को। फिलहाल ये कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है जंतर मंतर में, उस जगह पे जो कमाल के लोग आए हैं ना भाई, सैल्यूट भाई। हमको जंतर मंतर में परमिशन मिली हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए, तब भी हमको रोडों पे खड़ा कर रखा है। रोड पे कहाँ है? जंतर मंतर में तो है हम। जंतर मंतर अंदर नहीं है। अरे वो नहीं, वहाँ नहीं प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट यही होता है क्या? यही होता है क्या? मेरे को नहीं पता था। तुमको क्या लग रहा है वहाँ पे कर रहे हैं क्या प्रोटेस्ट? तो आपको सौरभ भैया सब आए। ये काट देना, ठीक है। प्रोटेस्ट काम देगा या फिर नहीं मैं तो वो नहीं जानता, लेकिन मैं ये देख के बहुत खुश हुआ कि हमारे देश के सब जनता जाग गया भाई। आप चाहती हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो, ठीक है, तो आप क्या चाहती हैं कि दूसरा कौन है? मेरे ख्याल से नहीं, सोनम क्या नाम था उनका, सोनम गुंगचू, वो था। जो उसको एजुकेशन का ई भी नहीं पता, वो एजुकेशन मिनिस्टर बन रहा है, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। प्रदर्शन में काफी ऐसे भी लोग आए हुए हैं जिसको नीट की फुल फॉर्म भी नहीं पता है, क्या आप बता सकते हैं? जी नहीं, अभी मैं उसकी फुल फॉर्म मुझे याद थी बट मैं भूल गई, सॉरी। लेकिन अभी आपको नीट करना है। जी मैंने नीट के जी आपने दी है या देना है? मैंने इस साल दिया है। ए मूर्ख, अपनी छवि सुधार। स्टूडेंट जितना मेहनत कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर से हटाने के लिए, इतना मेहनत तो शायद धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं किया था एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी अभी तो जो हमारा मेन आज का मुद्दा है वो है रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, और आज ग्राउंड लेवल पे कॉकरोच जनता पार्टी उतरी है एंड कुछ ना कुछ तो होगा। और लगता है कि ये हमारे मैडम जब बोल रहे हैं इस्तीफा देने के लिए, तो धर्मेंद्र जी आपको इस्तीफा देना चाहिए प्लीज। ये मैडम जब प्रोटेस्ट में आया है उसके बाद बहुत बातें हो रहा है, लेकिन भाई तुम एक बार सोच, अगर तुम ऐसा होते तो फिर क्या करते भाई? एक बार सोच के देखो। मैं तो चाहता हूँ आज रात अब सपने में ऐसा देखो कि अब ऐसा हो गया, उसके बाद समझोगे दर्द क्या होता है। हमारे देश के नागरिक सब है, तो सब लोगों को बोलने का अधिकार है। ये लोग जब बोल रहा है तब भाई गलत मत बोलो भाई। कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में जितना कॉकरोच आया था भाई, लाल हिट लेके आ गया था कॉकरोच मारने के लिए ये चाचा। मैं कॉकरोच मारने आया था। कॉकरोच जी। क्या चाचा क्या कर रहे हो चाचा? नहीं, मेरा हिट भी फेंका जा रहा है। मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मैं आवाज नहीं उठा सकता। मैं अपने घर में पैदा नहीं होने देता। कॉकरोच दिल्ली में कैसे पैदा होने दूंगा भारत के अंदर? हमारे देश में कुछ लेजेंड है, तो कुछ बंदे कमेंट कर रहे हैं कि चाचा का नुन्नू चेक कर लो, पता चल जाएगा असली है कि नहीं। भाई ये कमेंट जो किया है ना, उसका हिम्मत भाई बहुत है भाई। चाचा मुझे तो लग रहा है पूरा इंस्टाग्राम कॉकरोच से भर गया, तो कॉकरोच पैदा हो गया, तुम्हारा लाल हिट काम नहीं दिया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा जी, सुप्रीम सब क्या एक्सप्रेशन अंदर में संविधान है। हाँ जी, संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। संविधान ये देखिए, संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान है भाई। ये कौन सा संविधान हुआ? संविधान मतलब एक मेरी आत्मा के अंतरात्मा की वजह से संविधान है। ये सेकंड बी आर अम्बेडकर बनेगा। इसको देश का संविधान अच्छा नहीं लगा तो ये खुद ही संविधान लिख दिया। मानते हैं कि संविधान? मैं मानता हूँ संविधान है। संविधान मानने का विषय वस्तु मानना एक्स की बराबर ये हो गया। हाँ बिल्कुल, जैसे आदमी पत्थर में संविधान जानने का विषय, मानने का नहीं। जी जी बिल्कुल, मानने का विषय। ये आप जो डायरी 2026 का ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की आजादी संविधान देता है। लेकिन ये किताब नहीं देती है, संविधान देता है, ये डायरी नहीं देती है, ब्लैंक डायरी। डायरी नहीं है सर। बहुत लोगों का लिखने का शौक होता है, लेकिन भाई संविधान कौन लिखता है भाई? कोई लव लेटर लिखता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को आई लव यू लिखता है, लेकिन तूने संविधान लिख दिया। इसमें आपने अपने मन से हिसाब से कुछ भी लिख लिया। इसमें संविधान लाने के लिए कॉपी लाने की जरूरत नहीं है। इसमें संविधान के वही आर्टिकल्स दिखाइए एक बार, क्या क्या आर्टिकल लिखे हुए जो होने चाहिए। खोलिए, आर्टिकल खोलिए। 19 और सब लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल है संविधान में? जो भी है वो लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल है? 15 आर्टिकल। दिखाइए इसमें कहाँ लिखा हुआ है। सर इसमें पर्सनल चीजें अपनी मैं नहीं बता सकता, आप और। अरे यार, संविधान कॉपी पर्सनल कैसे हो गई? भाई डायरी में संविधान लिख के बोल रहे पर्सनल चीज, तो उधर शायद ऐसा कुछ लिखा है कि इसके गर्लफ्रेंड के साथ इसका ही शादी होना है, अगर दूसरे जगह पे शादी कर ले तो फिर वो शादी माना नहीं जाएगा।
मोदी जी एक काम कर लो मोदी जी, बच्चा खुश हो जाएगा। अब धर्मेंद्र प्रधान जी को एजुकेशन मिनिस्टर से हटा के इसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। अब संविधान लिखता है, कुछ दिन बाद बच्चों का डेडलाइन लिखेगा। जब मर्द की मर्दांगी खत्म हो जाती है तो वो इस छाटू पार्टी को सपोर्ट करने लग जाता है। ये दीदी भी आ गया, मर्दंगी लेके बात कर रहे हो। हमारे देश में क्या 22 मिलियन नामर्द है? कांग्रेस बीजेपी सबसे भरोसा उठ गया है। अब मैं अपनी पार्टी बनाऊंगी, चड्डी जनता पार्टी। इसके बाद चड्डी जनता पार्टी देश संभाले। भाई अब हमारे देश आगे बढ़ रहा है भाई। कांग्रेस से अच्छा नहीं लगता, बीजेपी से अच्छा नहीं लगता, भाई चड्डी वड्डी बना लिया। चड्डी जनता पार्टी में क्या चड्डी पहन के आएगा? चड्डी जनता पार्टी जिंदाबाद। चड्डी जनता पार्टी का मेन लक्ष्य होगा चड्डी अच्छे कपड़ों से बनाना होगा, चड्डी पहन के गर्मी ना लगे। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारे देश में नेता को सब लोग भगवान मानते हैं। भाई नेता भगवान नहीं है, नेता तुम्हारा नौकर है। और हमारे लोगों को ऐसे समझाया जाएगा कि तुम 5 साल पहले एक पार्टी को सपोर्ट करते थे, तुम्हें पूरा जिंदगी भर ही उसको सपोर्ट करना है। भाई क्यों भाई? चूती हो क्या? चूती हो? वो पार्टी क्या तुम्हारे फैमिली का कॉपीराइट लेके बैठा है? आज मोदी जी को प्यार करना, कल राहुल गांधी को प्यार करना, यही हमारी देश की डेमोक्रेसी है, ठीक है ना? तो भाई कोई चूतिया तुमको क्या चूतिया बनाए हैं, वो चूतिया मत बनो, सही इंसान बनो, ठीक है ना? कौन सा फोन था? सैमसंग 24 है। हो गया चोरी? ये तो भाई बेरोजगार है ना, बेरोजगारी घूम रहे हैं भाई तो फिर वो चोरी तो करेंगे। ये गया था देश का हाल बदलने, इसका पॉकेट का हाल बदल गया। कोई छिचोड़ा इसके पॉकेट से मोबाइल चोरी कर लिया। भाई प्रोटेस्ट में आके मोबाइल चोरी कर रहा है। एक बार सोच के देखो, जो प्रोटेस्ट में आके चोरी कर रहा है वो अगर सरकार में आ जाए तो फिर भाई क्या हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो यही तक, फिर मिलेंगे नए की वीडियो में नए को दिन में। आप लोग अच्छा रहे ना, मजे में रहना।